और जनाब वेलकम बैक। और अब हम मौजूद हैं, जैसे कि मैंने कहा कि साउथ सीरियल यानी जुमेरात का दिन, और हम बताते हैं कि आपको उन बीमारियों से निजात या उन बीमारियों का हल जो कि आपको लाक होता है। सरफ अस्करी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं हैं? आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी सूप ट्राई किया? बहुत ज़बरदस्त है। मैं यकीन करें, मैं इनके जो देखे हैं ना मैंने खाने, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो क्या उससे कितनी इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी, ऐसे ही है। वो मैं किसी दिन ज़रूर बताऊंगी। नहीं, और दूसरी बात यह है कि आपा का एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी इजीएस्ट रेसिपीज होती हैं। हाँ, अच्छा, कोई इतना नहीं है कि आपने वो पूरे देगों में वो कहते हैं ना असल कि में वो घोटे जैसे मारने। कौरमे, पुलाव, ये सब चीज़ें तो आती भी हैं लोगों को, और इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं जितनी इन चीज़ों की अगर आप नए तरीके से लेना चाहते हैं ना, कोई डिशेस वगैरह, तो ये अच्छा। बहुत क्लास है, ज़बरदस्त है। तो मुझे ये बताएं कि आपा अब अगर हम ये खाते, क्योंकि अच्छा खुनकी शुरू हो गई है, सबसे पहले तो खुश्की के बारे में हम बात करेंगे आज। तो मुझे ये बताएं कि खुश्की जो है वो किस तरीके से दूर की जाती है? बॉडी से, सर से, बॉडी के गले के अंदर खुश्की हो जाती है? अच्छा, जैसे कि अभी ये सूप पिया ना मैंने, यकीन कर इसमें वो सारे दलिया, जौ वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ना सिरका है ना और किसी के सॉसेस हैं। इसमें इन्होंने नींबू का इस्तेमाल किया, सूखे नींबू, लेमन का। हाँ, आप ये देखें ना, इसमें क्या है, आपकी ड्राइनेस खुद ब खुद खत्म होगी, क्योंकि इसमें जो ओट्स और वो जो दलिया वगैरह है ना, उससे आपके अंदर की मॉइस्चर जो आपकी होती है स्किन की, वो उसी से डेवलप होती है। जबरदस्त। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है, और अगर ये गर्म पिया जाए तो वाकई में ये आपके लिए, चेस्ट के लिए भी बड़ी नहीं, जबरदस्त। अच्छा एक बात है, मुझे थोड़ा सा फुकदान है, मैं गर्म पी नहीं सकता ना, जितना भी नहीं ठंडा नहीं, गरम इतना ही पी सकता है आदमी जितना बर्दाश्त नहीं, करे। मैं बिल्कुल गर्म, मुझे ठंडा चाहिए होता है। मतलब एक होता है ना कि वो नीम गर्म, मुझे वो भी नहीं, मुझे प्रॉपर्ली ठंडा चाहिए। अच्छा, ना एक बात बता दूं तुम्हें, ठंडा तुम्हारी बॉडी के लिए जितना डेंजरस है ना, आप आदत बनाएं इसकी कि आप किसी भी तरह से इसको कम करें। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि अब अगर हम पूछते हैं, अच्छा आपा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सॉरी मैं उठा लेता हूँ। तो मसला ये है कि आपने मुझे जो है वो बताना है कि हमने कुछ ऐसे सूप बना, लोगों ने बोला कि आपा से बोले कि कुछ हमें ऐसे सूप बनाकर बताएं जो हम बच्चों को दे सकें या हम अपने बड़ों को दे सकें, ताकि जो बच्चों को ना नाक बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है, खराश आ जाती है, उस हिसाब से कुछ। ठीक है, एक तो ये है सबसे अच्छा आजकल जो मैंने अभी अभी शुरू करा है, लोगों को शुरू करवाया है, जिसमें आंबा हल्दी प्योर बिल्कुल छिलका समेत, ठीक है, एक ले लें 2 इंच की बराबर, और वो आप पानी में डाल दें। ठीक है, उसके अलावा आप 2 लौंगे पानी में डाल दें, और बच्चों के लिए अच्छा बनाने के लिए आप शहद उसमें डाल दें। बस ये पकाना है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट पकाएं आप, आंबा हल्दी 10 मिनट पकाएं, उसके बाद लौंगे उसमें 2-3 लौंगे डाल दें, और ये पका के रख लें। उसके बाद आखिर में सौंठ डालें। ठीक है, सौंठ डाल के फिर आप इसे छान के रख लें। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आपके कोई भी किस्म की जो साइनस प्रॉब्लम से लेके चेस्ट प्रॉब्लम तक जो भी है ना, वो सब आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब ये सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और ये मौसम बदल रहा है, वायरस जो है ना बहुत ज्यादा, ये वायरल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है। और आजकल किस किस्म का हो रहा है, मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं वो वाले जिनको दर्द है, फिर दर्द ठीक हो जाता है, ना बुखार है, बुखार की कैफियत है। तो ये वाली चीजें जो आ रही हैं ना, ये बहुत डेंजरस आ रही हैं। ठीक है, ये स्टार्ट है मतलब वायरल इन्फेक्शन का। इसमें कोई एंटीबायोटिक लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें। और मेरे पास से एक अच्छी सी, मैंने बताया तुम्हें, अब मैं जो आ रही हूँ ना नेक्स्ट, मैं अब आ रही हूँ, मैं साबुन शैम्पू सब लेके आ रही हूँ इंशाल्लाह, पक्की बात है। पक्का पक्का सब लेके अच्छा, आ रही हूँ। एक वो कहा जा रहा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा वो नहीं होता आपका, क्या कहते हैं हम, पेट में गैस हो जाना। जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रही थी पेट में, तो उसके लिए वो कह रहे थे कि आपा को बोले कोई ऐसी फक्की या चुटकी बना दे कि जिससे बच्चा जो है वो डिकार ले ले, या पेट में दर्द तो वो सही हो जाए। ठीक है, देखो सबसे अच्छा तो वैसे 1 साल तक तो कहते हैं कि ना दे शहद वगैरह ना। अच्छा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप पानी में डाल के, जिन बच्चों को गैसेस होती है, जो भी मतलब बहुत ज़्यादा, असल में एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, तो वो पेट जो है ना, वो आपको मतलब डिफेंसिव सेल्स उसके काम कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, तो वो तो आपको होगा बच्चों का। लेकिन उसमें ये कि आप बच्चे को ज़्यादातर आप पानी बॉयल करके दें, चाहे आप पानी खरीद के भी लाते हैं तब भी आप उसे पानी को बॉयल करके दें। ये मेरी बात आप हमेशा याद रखें, बच्चों को दें। और उसके अंदर, पानी के अंदर ना, आप थोड़ा सा शहद डाल लें, और आप जब देंगे तो उनकी गैस वैस सब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। शहद मतलब बहुत कम शहद, आपने जो है वो शहद को पानी के अंदर गर्म करके, या फिर पानी, या फिर आप ऐसा करें चटा दें बच्चे को। ठीक है। और एक पहले इस्लामिक जो एक बहुत जबरदस्त
सेइंग है कि आप ना जब चांद नजर आता है ना, तो चांद की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को आप अपनी साइड टेबल पे, अपने डाइनिंग टेबल पे शहद रख लें। सही है। और शहादत वाली उंगली से आप इमेजिन नहीं करेंगे, इतना एक पूरा ठीक है। इतना बड़ा डिप हो जाए और उसे चाटें थोड़ी देर तक मुंह में रख के, तो वो एक रेजिस्टेंस जो आपके अंदर पैदा होगी ना, वो 3 दिन तक करना है लम्बे शरीफ पढ़ के। आप देखिएगा आपको पूरे महीने कोई बीमारी नहीं होगी ऐसी। अच्छा आपा, साथ साथ ये भी बोला जा रहा है बस कि इतना शहद खा जाता है। एक तो शहद का बता दूं आपको, जी जी ये रॉयल जेली, ये शहद, ये जो चला है ना इतना ज्यादा, ये कोई शहद तो कभी ज्यादा खाया ही नहीं जाता। ठीक है। सिर्फ आधी चमची से भी कम शहद लिया जाता है, जो शहद होता है असल में। ठीक है। और इसमें असली शहद तो होता नहीं है, होता जरूर है, लेकिन उसके अंदर मिलावट बहुत होती है। नहीं, लेकिन आप तो असली शहद देती है ना, मैं provide तो करती देती हूँ ना, तो मैं तुम्हें कितना कम खाने को ऐसे ही कहती हूँ। है, ऐसे ही है, देती हूँ कि ऐसे तुम 1 चमची खा लो, नहीं खाते 1 चमची, आपको शुगर हो जाएगी चाहे आपकी जितना भी अच्छा, लेकिन बेहतरीन आप शहद। एक बात है, वो कहते हैं कि आप वो रॉयल जेली और शहद जो है वो टेबल स्पून भर भर के खाएं, उफ अल्लाह। लेकिन ये पेट भी खराब कर देता है, आपको लूज आपको मोशन भी लग इमेजिन जाता है। नहीं करेंगे कि ये तो रॉयल जेली ऐसे नहीं खाई जाती जिस तरह लोग बताते हैं। मैं हैरान होती हूँ कि ये कैसे बताते हैं। अच्छा। ये लोग इस तरह नहीं खाई जाती। आप जो गोंद पानी में डाल के खाई जाती है ना, सही है। उस गोंद को पानी में डाल के खाने का 1 चने की बराबर इतना सा लिया जाता है, गोंद को। गोंद जो होती है जैसे। और ये रॉयल जेली जो है ना, ये बहुत ही आपकी बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आपको आप इमेजिन नहीं कर सकते आप। मैं ये लंबी बात है, मैं आपको एक दिन जरूर समझाऊंगी। अच्छा, रॉयल जेली बेसिकली है क्या, ये मुझे बताइएगा, रॉयल जेली है क्या बेसिकली? ये सारा जो शहद का जो होता है ना, पूरा मवाद कहना चाहिए, पूरा मवाद जो होता है ना, वो सारा निकाला जाता है। उसके बाद आप ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस बारे में मजीद जानेंगे। और फिर हमारे साथ शर्जील ने भी ज्वाइन किया, उनको भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यानी शर्जील को आप जानते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशाना सर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैंने जैसे ब्रेक पे जाते हुए कहा था कि हमें शर्जील ने ज्वाइन किया, तो शर्जील को भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। शर्जील आप सुने, ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा जी, शर्जील इस वन रात की मैं बात बताता हूँ इनको, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता। मैंने आपा को मैसेज किया, मैंने कहा आपा सुबह आना है। अच्छा, देखा, उसके बाद सुना नहीं आपा ने मैसेज, और फिर रात को शर्जील ने लेट नाइट मुझे, ज़ीशान सुबह आना है ना, तो लव यू ब्रो फॉर दिस। मतलब ये कनेक्टिविटी में रहता है, और इसको मैं अक्सर हर दूसरे दिन इसका एक मैसेज आया हुआ था, शान तुम ठीक हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी। दिस इज द वे दैट वो कहते हैं ना। यही चाहिए। अभी आपको बताती हूँ मैं कि इंडिया में एक लड़की है, बहुत ही प्यारी, मुझसे काफ़ी कनेक्ट रहती है वो। तो उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, उसकी छोटी बहन का इंतकाल हो गया, वो बिल्कुल अकेली है वहाँ पर। अब वो MBA किया हुआ है, बहुत टैलेंटेड लड़की है। मैं ये कहती हूँ कि लोग जो है ना, जब अकेले हो जाते हैं ना, तो मैं तुम्हें जिस तरह ये बता रहा है कि अकेले आदमी का ना, आप सोच लो कि अल्लाह ताला ने आपको भेजा इसीलिए। सुभान अल्लाह। ये आप लोगों की एक इम्तिहान के लिए जो भेजा है, उसमें ये इम्तिहान सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप, अल्लाह ना करे, आप यतीम भी है ना, तो समझ लें अल्लाह ताला ने अब आपको पूरी ताकत दे दी है। पता है, ये आप सोच लें, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ कि आपको बहुत बड़ी ताकत दे दी है कि आपकी माँ तक आपसे ले लिया, बाप तक ले लिया, अब आप ताकतवर हो गए हैं। अल्लाह ने अब पूरा आपके ऊपर अपना साया रखा हुआ है। आप सोचिए तो आपके पास कितना टाइम है कि आप जल्दी जल्दी सोचें कि अल्लाह ताला मुझे जब अकेला कराया, अकेला थोड़ी हूं मैं, अब आप मेरे साथ हैं, अब मुझे आप कामयाबी के रास्ते पे लेके असल जाएं। में आपा एक बात बोलूं, हर किसी की सोचना आपकी तरह नहीं होती, वरना पता है क्या, यतीम पास से गुजर जाएगा, अब तो काम मनूस हो जाएगा क्योंकि मनूस गुजर गया। ठीक है, नहीं, ये अच्छा, मुसलमान नहीं है, मैं नहीं समझती उनको मुसलमान, सॉरी टू से, मैं नहीं समझती। क्योंकि सूरत दोहा पढ़ लें आप, बस सिर्फ आप उसका सिर्फ तर्जुमा पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें यतीमों के लिए भेजा है। आप ये सोच लें। वो काफी बहुत बताते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो है ही मनूस है, ये है। आपको बीमारी हो गई, आपको कोई ऐसी बीमारी अंदाजा नहीं है कि ब्लेसिंग है, बीमार, वो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ऐसे ही कोई यतीम हो गया है तो समझो वो यतीम हुआ है आपके लिए, आपकी ब्लेसिंग है वो। ये वाली बात जो है ना, ये जब लोग समझ लेंगे ना, तो समझे दुनिया की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ये जो हम लोग जिस तरह मुसीबतों में पड़े हुए ना, ये हम इसीलिए पड़े हुए। मैं आज तक अपना प्रोडक्ट को क्यों नहीं आगे ला पा रही हूँ? मेरी नज़र में ये बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं है कि मैं आगे नहीं आ रही, मुझे कोई परवाह ही नहीं है इस चीज़ की। मैं ये कहती हूँ बस अल्लाह ताला एक इंसान के काम आया, वो ठीक हो गया, उसके पास पैसा नहीं था, उसने मुझे 2 रुपए भी दिए हैं तो उसकी बड़ी मेहरबानी है, मुझे दिए, और अल्लाह ताला इसको ठीक कर दे। बस आपने मुझे सिर्फ इसलिए भेजा है कि मैं भी कुछ नेकी करूं, जिस तरह आप हमारे पर रहम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो बस ये चीजें अगर हम सोच लेंगे ना, तो यकीन करो। और तुम्हें नहीं पता मुझे इसके बदले क्या मिला है, वो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती।
मुझे अल्लाह ताला ने क्या दिया इसके। मैं एक बात और असल में पता है क्या होता है, देखिए आपका, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, किसी हर एक के लिए बात करता हूँ, आप हैं शर्जील, अगर मैं हाथ फैलाता हूँ आपके आगे तो मैं मजबूर हूं ना। देखिए एक चीज, लोगों की, मैं फिनोमेना एक बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे लोगों का क्या, किसी के आगे अगर आप मदद की बात करते हैं ना, बीमारी है इंजेक्शन के लिए, तो वो चीज होती है तो लोग जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा कंडेम्प्ट करने लग जाते हैं, बेइज्जत करने लग जाते हैं। ये आप सोचिए जरा, अल्लाह ताला ने ये जो हम लोगों के लिए हाथ, अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को भेजा है ना हाथ फैलाने के लिए, हाथ फैलाना हम लोगों ने एक ऐसा वर्ड सीख लिया है ना कि जिससे हमें बड़ी बहुत ज्यादा वो हिकारत से लोग उनको देखते हैं। ऐसे ही है। हालांकि मॉरली सपोर्ट जो है ना वो हाथ फैलाने से ज्यादा अच्छा, लेकिन बेहतरीन अगर है। किसी को बोलो आपा के बीमारी है, तकलीफ है, तबीयत खराब है, ये करे, तो एक डायरेक्ट ना एक आंसर रहता है, मौत, मर क्यों नहीं जाते? अबे भाई, कोई मेरे लिए, सबके लिए अल्लाह ताला ने बैठे हुए ना कोई निजाम रखा होगा कि मैंने कब जाना है, किसी ने कब जाना है, वो अक्सर मैं भाई जब टाइम आएगा चले जाएंगे, कोई लिख के बस तो वो उन लोगों के खाने पीने केमिकल दिमाग के अंदर घुस गया है, उनके अंदर जो इस तरह की बातें करते हैं वो समझ लो कि अल्लाह ताला ने उनको हिदायत पे रखा ही नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, अब हम आते हैं साउथ सीरियल की तरफ दोबारा। तो मुझे शजीद साहब पूछते हैं कुछ चीज़ें साउथ सीरियल, मुझे अब देखिए, अगर हम आप इससे फिर कनेक्ट करके हम साउथ सीरियल को कनेक्ट करेंगे, आजकल आपके स्टूडेंट्स जितने हैं जिनको आप टीच करते हैं, तो क्या पेशेंस देख रहे हैं मैट्रिक या इंटर के बच्चे? मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं, हमारे पास तो बहुत राइट्स हैं, टीचर का तो हक ही नहीं है बोलने का, ये तो गलत बोल रहा है जो बोल रहा है, सोशल मीडिया से ऊट पटांग देख के चले जाते हैं और टीचर को गलत साबित करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मतलब लाइक आजकल जो एजुकेशन में जो हर चीज़ में रेवोल्यूशन आ रही होती है ना, तो मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, टाइम एंड एज इज़ चेंजिंग, तो अब ये जो राइट्स वगैरह की बात है कि स्टूडेंट्स के अपने राइट्स और टीचर्स को, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें डिफरेंट तरीके से एजुकेशन भी चेंज हो रही है, एजुकेशन का मोड चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ ऐसा कभी, लेकिन द थिंग इज दैट के लेकिन जो टीचर्स हैं असल में जब आपका इस तरीके से होता है कि जब आपका टाइम बदल रहा होता है ना, और टेक्नोलॉजी मतलब चेंजिंग टाइम्स में वक्त हालात बदल रहे होते हैं, तो टीचर्स को भी अब जो एडॉप्टेबिलिटी होती है ना, चेंज को आप एडॉप्ट करेंगे तो अच्छा होता है। जो टीचर्स कन्वेंशनल मेथड पे ही रहेंगे और नए नए मेथड्स भी आ गए, तो स्टूडेंट्स तो आजकल हर एक के पास टेक्नोलॉजी घर घर में है, तो अगर कुछ नहीं होता और पहले स्टूडेंट्स थे तो पहले का जो रिवाज था ना, तो स्टूडेंट्स खामोश रहने का रिवाज था कि टीचर को हमसे ज़्यादा पता है। आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो बहुत शार्प माइंड के हैं। नहीं, मैं एक बात नहीं कहती कि शार्प माइंड हर होता है, हर जनरेशन, यानी मुझसे एक इज्जत होती है टीचर की। अगर टीचर गलत भी है, ये मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हम एक केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे जिसके अंदर मोशन ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा थी, और मतलब आप HCl और गैसेस को, ठीक है ना, तो गैस कंजम्प्ट हो रही थी, मतलब वो एवेपोरेट नहीं कर रही थी, वो अंदर ही जमा हो रही थी। तो सर ने ये कहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं केमिस्ट्री पे बड़ी गिरफ्त रखता था, तो मुझे आज तक याद है कि टीचर ने कहा कि ये एवेपोरेट हो जाएगी। तो अब मैंने ये नहीं कहा कि सर आपको पूरी क्लास थी, तो मैंने ये नहीं कहा कि सर ये तो अब अंदर ही बंद रहेगी, मगर सर शायद मैंने गलत पढ़ा था या सही पढ़ा था कि गैस जो है वो अंदर ही रुकेगी। अब मुझे आप बताएं कि मैं गलत हूं या ये सही, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा ये सही है, हाँ मैं गलत था। तो टीचर को भी बुरा नहीं लगा और वो उसकी बात भी कर होगी कि सब, अब मैं उसको बता, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो आता ही नहीं है, आपको क्या मैं बता रहा हूँ, तो वो बदतमीजी है। हाँ, असल में पता है क्या कि हमारा तरीका हो सकता है, और एक और भी तरीका ये हो सकता है कि आप टीचर से पर्सनली जब अलग से, तो उसमें भी टीचर अगर होते हैं ना, मतलब लाइक ऑब्वियसली अपनी इस्लाह भी, टीचर भी जो है, मतलब कहते हैं ना स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे होते, सिर्फ जो लर्निंग है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप सारी ज़िंदगी सीखते हो। तो अगर टीचर भी कोई गलती करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है कि इससे मुझे याद आया, मेरे साथ एक हुआ था वाक़या, जब मैं मलिर यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने जल्दी में ना, बिकॉज आई वॉज रशिंग थ्रू, तो मैंने 1-2 पेजेस, तो मुझे मेरे स्टूडेंट ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, सर ये है, तो फिर मैंने अगली क्लास में जाके एक्सेप्ट किया था कि ये मैंने जो है ये पॉइंट गलत कर दिया था, तो इसको आप ये लोग इस तरह जब होमवर्क करवा रहे होते हैं, रिवाइज करवा रहे होते हैं,
तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता जब रिवीजन में, जब क्लास एंड हो रही होती है, स्पेशली जो लास्ट का पीरियड होता है ना, उसमें स्टूडेंट्स भी एग्जॉस्टेड होते हैं, तो यू आर सबसे जस्ट ज्यादा तो ऑफ हो तो घर जाए। हाँ ये असल में बात ये है कि हमारे जो स्कूल है ना, स्पेशली वो जो प्राइवेट स्कूल ऐसे ही हैं है। जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जाता है ब्रांडेड स्कूल, तो उनमें जो है ना ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है कि हम अनएजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चों को नहीं एडमिट करेंगे। ये जो चीज़ है ना, ये मेन बेसिक पॉइंट ये है जो आजकल बच्चे जो है ना वो इज्जत नहीं करते, ऐसे ही है। टीचर्स की इज्जत नहीं करते। वो इसीलिए नहीं करते कि आप लोगों ने एक अपना वो बनाई हुई है, एक लाइन बनाई हुई है कि ये जो है ये मतलब चाहे वो जैसे भी हो उनकी कोई परवाह नहीं करते। वो कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ना ये एजुकेटेड माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, तो आपकी तालीम का क्या फ़ायदा ऐसे ही है। जब आप किसी को समझा ही नहीं पाते। तो ये जो चीज़ है ना ये अब ये हमेशा रहेगी। असल में हमारे यहाँ पे ये कि देखें एक आपा अब जो है ना स्कूल नहीं होना चाहिए, मैं सच बता रही हूँ तुम्हें। पेरेंट्स की जो सिविलाइजेशन है ना, जो हमारे मुल्क में जो बच्चों को सिखाई जाती है, यूथ को सिखाई जाती है, वो तो खत्म हो चुकी है। सही वन टू ऑल सबने उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नहीं रह सकते हम लोग, तालीम नहीं, सेहत नहीं, वो तो वैसे ही कौम तबाह हो जाती है। तो अगर हमने ये नहीं किया ना कि बच्चों को जो जाहिल कहा जाता है, माँ बाप जाहिल हैं, उनके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और आप पेरेंट्स मीटिंग क्यों करते हैं? ऐसे ही पेरेंट्स है। को भी एजुकेट करें ना आप एक बिल्कुल। पेरेंट्स मीटिंग के साथ जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको आप एक अवेयरनेस के लिए, आप उनको एक तालीम के लिए एक वो दें कि बच्चों को किस तरह माहौल क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल आपके घर ऐसे। का ये माहौल है तो आपको फाइन लगेगा। ये बातें करी जाएं। असल अभी में मैं- आपके लिए मैसेज आया है कि आपा जब भी बात करती हैं, देखिए हम साउथ सीरियल देखते हैं लेकिन हमेशा आपा से ये सीखते हैं कि हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जबरदस्ती। अच्छा, इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि माँ बाप पढ़ाते तो हैं लेकिन माँ बाप का पढ़ा होना भी बहुत ज़रूरी है, और इतने हार्ड सवाल करते हैं कि अभी जैसे हम किताब खोलकर जो है वो अंदर कमरे में आए, तो गलत बात है। वैसे माँ बाप का इतना लंबा चौड़ा माँ बाप इतने खराब हो गए हैं इस बात वजह से कि वो एक कॉम्प्लेक्स में है कि हम तो जाहिल हैं, हमारा बच्चा तो पढ़ ले, चाहे उसके साथ जो भी सलूक हो रहा है, चाहे वो हमारे साथ कोई भी सलूक कर रहा है, हमारा प्रोफेशन तो इसका हो जाएगा एक तैयार। ये ऐसे ही है। बातें इतनी खराब होती जा रही हैं। इसके लिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, एक स्पॉट्स होना चाहिए। मैंने भी बड़ी कोशिश करी है, शायद मेरी दुआ अल्लाह ताला ये मरियम नवाज साहिबा सुन लें शायद, क्योंकि देखो इस वक्त ना मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। मैं किसी जहाँ भी इमरान खान अच्छा है तो बहुत अच्छा है, जो उसकी अच्छी बात है। सही है। मरियम नवाज की बात जो अच्छी है वो बहुत अच्छी है। मैं पता है मैं हमेशा ये नोट करती हूँ कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने कितने अच्छे काम किए, एक बुरा काम कर लिया। हमारे माँ बाप भी तो हमारे साथ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी करती हैं, बहुत सारे तरीके इतने बुरे होते हैं कि वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम वो एक्सेप्ट करते हैं ना। तो इसी तरह आप जो है ना, अगर हम मैंने जिस तरह का एक खोला है कि मैं एक पूरा एक ग्राउंड मुझे मिल जाना चाहिए, उसमें मैं कोई लिमिट नहीं रखना चाहती किसी भी एज की। जिस तरह 100 में कोई एज की लिमिट नहीं है ना, ऐसे ही है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आपकी एनवायरनमेंट के और आपकी सोशलाइजेशन, इन चीज़ों को मिला के आपको एक दूसरे से इंटरेक्शन रखें, बड़ों का छोटों का सबका, एक तरह की तालीम भी हो, खाना पीना भी हो, और फिर वो उसके बाद चले जाएं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें होना चाहिए, ये स्कूल्स में भी होना चाहिए, ये स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, ये आपके और इदारों में भी होना चाहिए, जैसे कि बैंक वगैरह हैं, सब जगह एक ऐसा टाइम होना चाहिए कि आप हर एक उधर आए सही, और आके वो अपना मतलब मी टाइम होना चाहिए और कि हाँ, और उधर सारे वो लेक्चर्स चल रहे हों, जो देखना चाहे देखिए। बहुत सारी चीजें क्लिक करती हैं आपके प्रोग्राम से, कितनी लोगों को बातें क्लिक करती होंगी, क्या क्या होता होगा। तो ये चीजें आपकी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा आपके लिए बहुत बड़ी आपकी मतलब कहना चाहिए लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर आप अपने लोगों से ना बात करें, ना मिलें। रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता अलग हो जाते हैं, वो लोग कंपटीशन के ही चक्कर में होते हैं, भाई उनके हालात ऐसे हैं, वो हमें एक टॉन्ट कर देते हैं, पता नहीं कुछ कह देते हैं, तुम्हारे बाप ने ये नहीं किया। बच्चे इस तरह की तरफ जा रहे हैं। तो ये साउथ सीरियल जो है, ये ऐसी चीज़ बनाई है मैंने कि ये खाने इसके साथ टाइम पे कर लें आप, तो यकीन करें कि ये लोग इस चीज़ को कोई सीरियस नहीं ले रहे हैं। जब बच्चों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है छोटे छोटे बच्चे को, तो ये आप टाइम ले लें प्लीज़। माओ को मेरे लिए बहुत गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को संभालें, उनको सुबह का नाश्ता कराएं अपने हाथों से, और फिर आप उन्हें भेज दें
कहीं भी आप यकीन करें कि उनकी एनर्जी डेवलप होगी, उनकी आईक्यू लेवल सही होगा, उनकी रिलैक्सेशन होगी, उनकी लाइफ अच्छी होगी। सही। अगर ये करेंगे तो होगा, वरना मैं इतने दिन से आके प्रोग्राम कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने मुझे बताया, आके बताया, फोन कर करके बताया कि हमारे माँ बाप कहते हैं चलो हटो तुम खा लो, हमारे लिए नहीं है। तो वो औरतें बीमार होती हैं, बच्चों के पैसे जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि बच्चे इतनी मेहनत से कमा रहे होते हैं, फिर माँ बाप पे खर्चा हो जाता है सब, इसलिए कि हम सही वे में नहीं चल रहे। और जी आप यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबहावत। जी शान है सर, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपा की तरफ दोबारा पे। आपा मुझे ये बताइएगा कि हम जो लाइफस्टाइल को आजकल ना बड़ा मॉडर्न करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात है, शर्जील एक अच्छा कमा रहा है, एक अच्छी अर्न कर रहा है, और मैं उसी के अगेंस्ट में नॉर्मल कमा रहा हूँ, तो मैं शर्जील को दिखाने के लिए फजूल मुर्गे मुसल्लम मंगवा लूंगा, आपसे उधार ले लिया कर लिया, फिर अगले 4 महीने में उस उधार को उतारता रहूंगा तो घर में लड़ाइयाँ रहेंगी। तो हम दिखावे की जिंदगी क्यों जीने लग गए? दूसरों की वजह से, दूसरों की वजह से हमारी जो थिंकिंग है ना, वो ऐसी हो गई है ना कि हम उसको हकारत से देखते हैं। ऐसे ही है। चाहे कोई जितना भी ज्यादा उसका मतलब कहीं से भी अगर लगे ना, वीक कहीं से लगे, फाइनेंशियली लगे या वैसे लगे, और अपने एक तो ये आजकल खानदान बड़ा हो गया, जात, और ये सारी चीजें बहुत हो गई हैं। इसकी वजह से देखते हैं कि चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, लड़की जितनी भी पढ़ी लिखी हो, वो है कुछ दूसरी जात से, तो उसकी अहमियत नहीं है। ऐसे ही उसका है। पूरा घराना पढ़ा लिखा है, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल नहीं कर सकते उससे शादी, तो चाहे वो लड़की कितनी हसीन हो, कितनी खूबसूरत हो, लोग आजकल बड़े आराम से बैठते हैं, रिश्ता लेकर आते हैं, जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि भैया क्या हो गया, वो इस्तिखारा गलत आ गया। अच्छा आपा, एक और आपके लिए मैसेज आया। मेरा ताल्लुक भावलपुर से है और मैं 5 बेटियों की माँ हूँ। आप यकीन कीजिए सरव तस्करी कि अब मुझे खुदा के बाद आपका आसरा है कि मेरी बेटियों का रंग गहरा है, और लड़के खुद भी तारकोल की तरह आते हैं, लेकिन लड़कियां उनको गोरी चाहिए, और मेरी 5 की 5 बेटियां घर पे बैठी हैं। तो कोई ऐसी क्रीम बता दें या कोई ऐसी टोटका बता दें कि इनका रंग फिर जाए और मेरी बेटियां अपने घर चली जाएं। ये रंग का तो मेरी समझ से बाहर है। कौन सी क्या लॉजिक है कि रंग जो है वही आपकी ब्यूटी देता है, आपकी नेचर कैसी भी हो, आपकी कैरेक्टर कैसा भी हो, लेकिन आपका रंग गोरा होना चाहिए। रंग गोरा होगा तो आप सबसे अच्छी हैं। हाँ, ये चीज़ है। चलो खैर, इंशाल्लाह ताला मैंने अभी बताया कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला मैं वो सारी चीज़ें लेकर आ रही हूँ और आपको पूरा तरीक़ेकार बताऊंगी। और आपसे अगर हो सके तो मुझे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, मेरा नंबर चल रहा होता है, तो आप बात कर लेंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला ये भी बता दूंगी कि वो जब तक उसी से धोती रहेंगी इंशाल्लाह ताला फेस अपना, तो आप खुद देखिएगा उनका रंग। असल में मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर लड़का, अगर फर्ज करें शर्जील गोरा है और लड़की थोड़ी सी कलर में कम है, तो गुण भी तो देखे ना। शर्जील ने जाके खाना दम नहीं करना, वो दम करेगी। शर्जील अगर भूखा बाहर से कमा कर आ रहा तो खिलाएगी वो। बिल्कुल ऐसे ही है ना आपा? असल में ये सब शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है लड़कियों को। मैंने देखा है जो हमारी बुजुर्ग खातून होती है ना, वो लोग सबसे पहले नाक खड़ी हो, रंग साफ हो और कद लंबा हो, ये 3 चीजें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये उन लोगों ने अपना बना लिया है। अब वो लड़के जो है ना बचपन से जो अपनी माँ को देख रहे हैं, वो तो कहते हैं बच्चे, छोटे बच्चे तो अपनी माँ को आइडियलाइज करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि बस मतलब माँ की तरह हो या बहन की तरह हो। सही है। तो वो जो आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वो तो वही पिक करेंगे ना सब कुछ। तो ये बस क्या करेंगे, अब तो नहीं हो सकता। अब तो बुड्ढे तोते भी कहते हैं ना लोग कि पढ़ते हैं, लेकिन आप पता चल गया बुड्ढे तोते पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है। ऐसे नहीं। अच्छा आप, एक मैसेज और आया है, मैं बिल्कुल पेज पर हमारे, कि एक भाई ने लिखा है कि मेरी बेटी का कद, मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक जो छोटी वाली बेटी है उसकी उम्र 9 साल हो गई है, लेकिन अभी भी वो 3 साल की बच्ची की तरह लगते हैं। सब उसको बोनी बोनी कहते हैं, तो उसके लिए कुछ बता दें। 3 साल की बच्ची, 100 सीरियल मंगाएं बस, और अगर ना हो तो मुझसे पैसे वापस लें। ठीक है, लेकिन मैं उनकी हाइट नापूंगी बच्ची की। भावलपुर में नहीं, वो तो कराची से है। कराची से आप फौरन देखें इंशाल्लाह ताला। भावलपुर से तो वो खातून ने फोन मैसेज किया है कि जिनकी 5 बेटियां, उन्होंने किया है 5 बेटियां जिनके, वो भावलपुर में है, और जो ये जिनकी ये अभी बेटी की कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक माँ का, मैं कितने साल की है वो? 3 साल की 3 साल 9 साल की, लेकिन लगती 3 साल की। आप तो उसे फौरन मेरे पास लेकर आए। ये मतलब एज, वो कद रुकना कहते हैं ना इसको, कद रुक इसका गया। ताल्लुक होता है हमारे स्पाइनल, ठीक है, स्पाइन से होता है। बस अगर उसकी एक कोई
ख़ास किस्म की एक उसकी वो होती है, एंगल होता है उसका ना, अगर हम उसको ठीक कर लेते हैं और बच्चे को इस तरह की, जैसे पीटी में भी होता है, वो पीटी कराते थे ना जब हमें लोग, जब हमारे सर पीटी सर कराते थे, तो उससे कद बहुत बढ़ता है। तो वो एक खास एंगल होता है और एक ये टाइम आप खाएं, अगर ना हो तो आप मुझे बोलें कि ये नहीं हुआ, इतनी जल्दी होता है। जो बौने होते हैं ना, जो जिनका बिल्कुल एक शुरू से अल्लाह ताला ने जिनको बनाया होता है, आप यकीन करें उस लड़की का 1 इंच कद बढ़ा है, मैं उसको दे अच्छा आपा यहाँ पर एक मैसेज और आया है, वो ये कहा जा रहा है कि मुझे पेपर के दौरान जो है वो सब चीज़ें भूल जाती हैं, मुझे खौफ नहीं है, मैं याद करता हूँ और मुझे पहले का जो याद किया वो सारा भूल जाता है, और मैं बुरा स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे पढ़ने का भी दिल करता है, लेकिन अब मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला और उसके बाद मुझे काम पर डाल दिया जाएगा। अच्छा, तो ये बताएं कि इसके एनवायरनमेंट का नहीं पता कि क्या एनवायरनमेंट हाँ, है, ये है किस तरह का है। तो ये जो इतना ज़्यादा बर्डन होता है या इतना ज़्यादा टेंशन होती है, तब भी इंसान भूल जाता है। ऐसे ही है। अक्सर लोगों के फ़ोन लगा होता है कान में और वो कहते हैं किसको फ़ोन किया। मेरे पास ये वाले बहुत केस आते हैं कि फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं फ़ोन अभी बेल हो रही है, तो भूल गए कि फ़ोन किसको किया। अच्छा, और क्यों, किस वजह से किया? अच्छा, हाँ, किया तो हाँ। सरत तस्करी को फोन किया, वजह क्या थी? नहीं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं किसको किया था फ़ोन, बेल हो रही है और वो जब तक सोच रहे हैं मैंने किसको किया था फ़ोन। हम बिल्कुल तो ऐसे ऐसा हो रहा है इसलिए कि बहुत बर्डन होता है, या बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, या बहुत सारे काम एक साथ होते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, फिर एक और मैसेज आया, उन्होंने ये कहा कि उनका भी रंग काले का मसला है और बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, हालांकि मेरी उम्र जो है वो 16 साल है। बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। देखो ये रात को जाग रहे होंगे, तो कुछ भी कर लो, जो बाल सफ़ेद होते हैं वो सिर्फ रात को जागने वालों के होते हैं। सही। और जो बाल झड़ रहे होते हैं उनका दिमाग कमज़ोर हो रहा होता है। ठीक है। ये 2 चीज़ें जो है ना, ये मेन है, और ये मैंने इस पर बड़े रिसर्च करी है। हर इंसान जो है ना, वो बच्चा जो है सफ़ेद बाल हो रहे हैं, ऐसे ही उसका है। टाइम नहीं है कोई भी खाने पीने का, कोई उसका सोने का टाइम नहीं है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं इस वजह से। क्या शैम्पू बिलावजे बदनाम है, शैम्पू से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं, एक कहते हैं ना कि जेनेटिक्स में है, नहीं, कोई सर में जेनेटिक नहीं खुश्की होता। हो गया, ये अभी हो गया। तक जो लोग कहते थे ना कि मोटापा जो है वो जेनेटिकल आपका ऐसे ही है, है। तो वो गलत है, क्योंकि आपका माहौल डिपेंड करता है। आपके माहौल में मुरगन खाने बनते ही चले जा रहे हैं, खाना ऐसे ही खाया जाता है, उसकी वजह से आप मोटापा आता है आपके पर, और कोई वजह नहीं होती। मैंने 3 मोटे जो लोग थे उनकी ओबेसिटी, इतनी ज्यादा ओबीस थे वो, उनको मैंने किया, एक बहन को मैंने पतला कर दिया और वो भी 15 केजी वेट गिरा उसका। सिर्फ आपकी ईटिंग हैबिट आपको ये सब करती है और कुछ नहीं होता। खानदानी वानदानी कुछ नहीं होती ये चीज। खानदानी तो जब बनती है ना, जब आप खुराक ही ऐसी ले रहे हैं, तो आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम क्या है, पीसीओएस क्या है, ये सब आपकी उल्टी सीधे तरीके से खाना पीना और गलत खाना पीना, केमिकल भरी हुई चीजें आप ले रहे हैं, तो इसकी वजह से हो रहा है। आजकल तो इतना ज्यादा हो रहा है कि आप यकीन करें कि आलू भी है ना, जो चिप्स जो बनाते हैं फ्राइड, उसमें जो ऊपर से डाला जा रहा है ना क्रंची करने के लिए, बस वो आप लड़की की सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब खराब हो रहा है। अच्छा, आप एक बड़ा सीरियस सवाल आया जो कि आजकल है कि क्या ये सही है या गलत है। एक खातून ने लिखा कि मेरी शादी को 7 साल हो गए, मैं चिकन बहुत ज़्यादा खाती थी, डेली 1 पाव से आधा किलो चिकन मैंने डेली खाया, जिसमें चिकन टिक्का भी था, और कभी कभी उबाल कर मैं खाती थी क्योंकि मुझे डाइट कॉन्शियस रहना था। अब मैंने जाकर जब 7 साल बाद चेकअप कराया तो डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी जो यूट्रस है उसके अंदर वो सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है, हार्मोन इतने आपके डिस्टर्ब हो चुके हैं और डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कि आप कंसीव कर सकें। ये सही बात है? आपको भी पता है ना कि ये जो मुर्गी है वो ओरिजिनल तो नहीं है ना, बनाया हुआ है ना, ये तो सब कुछ ऐसे ही है। आपको पता है हार्मोन से ही बने हैं ना ये तो सब, ऐसे ही तो है। ये वो है ही नहीं, तो आपके अंदर भी वो हार्मोन जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन तो फिर होगा ना किसी भी तरीके से। तो ये इसी तरह हो रहा है, ये सब खराब हो रहा है, ये आपके सिर्फ, और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, आपका टाइम रात का खराब, जो सर्विस होना थी बॉडी की वो भी नहीं हो सकती। हम सर्विस स्टेशन ही बंद कर देते हैं उसका, कि सर्विस हम जागते रहते हैं। बिल्कुल, आंख बंद होती है तो सर्विस होती है, ये पता है, और आप कब आंख बंद हो तब सर्विस होती अच्छा, है। दोनों तरह से सर्विस होती है। आंख बंद होकर जब सुबह उठते तो बॉडी की सर्विस होती है, आंख बंद होती है अल्लाह ताला सर्विस करते हैं, काम खराब करके आए। बिल्कुल आपका, और फिर सुबह ना उठना, आपको रेजेस नहीं मिल रही, वो वाली सारी नहीं मिल रही। अब तो बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात सुनी है मैंने कि बड़े दरख्त लगाए जा रहे हैं वहाँ पे, कोई नाला है, कौन सा पता नहीं, गुज्जर नाला, हाँ कहीं नाले पे, कौन सी जगह है,
वो मैंने बड़ी मुझे खुशी हुई, मैंने कहा चलो उधर सारा पानी जो है ना उधर यूटिलाइज हो जाएगा दरख्तों में। सही। अच्छा आपा ये पूछा जा रहा है कि अब भूख बहुत ज्यादा लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बता दें। भूख बता तो रही हूँ कि भूख भी आपको इसलिए लग रही है, आप ऐसे केमिकल ले रहे हैं ना बॉडी के अंदर कि आपकी बॉडी जो है वो एबनॉर्मल होती चली जा रही है, उसका कोई टाइम नहीं रहा है, तो फिर आपको भूख लगेगी बहुत ज्यादा। अच्छा आपा दोबारा उस खातून का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आप से ये पूछें कि मुझे ये तो पता चल गया लेकिन अब क्या मैं कंसीव कर सकूंगी या नहीं। आप आंबा हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, मतलब आप मंगा के रख लें आंबा हल्दी, और रोज आना आप आंबा हल्दी, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप बना नहीं सकती, पानी में उबाल नहीं सकती, तो आप वो छीलें, जैसे अदरक खाते हैं ना हम हमेशा, बस आप वो खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी तिक्के शिक्के बनते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है कि ये हल्दी में पहले लगा दिए जाते हैं, ये बड़ी रहमत है हमारे पास। और जो चीज हमें सबसे ज्यादा मिल रही है ना, समझो अल्लाह ताला ने वो हमारी दवा रखती है। केले, बनानास हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस वक्त आ रहे हैं। जो आप लोग मैग्नीशियम, ग्लाइसिनेट ये जो कर रहे हैं ना, ये सब केमिकल है, कुछ भी नहीं है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कुछ भी नहीं है। सिंथेटिक आप कब तक लेते रहेंगे, कब तक आप अपने आप को बोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे बाय दिस। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग जितना हो सके, कितने 3 बनाना अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको मैग्नीशियम भी उतना ही मिल जाएगा आपको जितना होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपा एक चीज़ और बोली गई है कि यहाँ पर मेरी ज़ुबान बहुत पकी रहती है, और पिछले 2 साल के बाद डॉक्टर ने एक तो कहा कि मुझे ज़ुबान का कैंसर है, जो कि चीज़ सही हो गई, लेकिन अब मेरे बोलने में मसला आने लग गया। अच्छा देखिए, जब बोलने में भी मसला आने लगा है ना, तो ये तो खैर इनका मुझे डिटेल ज़रूर पता करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे होता है, बहुत सारे लोगों का मुंह नहीं खुल रहा था, बिल्कुल दाने वाने तो हुए थे, उसके बाद मुंह ही नहीं खुल रहा था, वो काफ़ी एक डेंजरस बीमारी का भी उससे ताल्लुक होता है। लेकिन मैंने उनको बी कॉम्प्लेक्स के दिए, जितनी भी चीज़ें थी ना सारे आपका, और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी दी और सिंथेटिक भी दी। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी आपको थेरेपी बताई। एक्सरसाइज ये करें आप कि आप अपनी जबान को ऊपर तालू की तरफ गोल गोल घुमाएं, आगे पीछे करें करके, ये करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके जितने भी मैस्टिकेशन के लिए एक मसल्स होते हैं जो हमारे पूरी मैस्टिकेशन के साथ साथ वो चलते रहते हैं, तो हमारा जो जॉ लाइन है, ये सब चीज़ें, बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा खाने के काबिल होता है, क्यों उसको तीतर वगैरह देते हैं, ये सब कुछ देते हैं, क्योंकि वो चबाने की जो सलाहियत है ना वो नहीं रहती, जिसकी वजह से ये अक्सर हो जाता है। और आपके अंदर बहुत सारी कमी हो गई है, विटामिन की डिफिशियंसीज की वजह से भी ये सब हो जाता है। तो अगर आप CBC करा लें और डॉक्टर को चेक कराएं तो इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट पता चलेगा। और मुझसे कांटेक्ट करना है तो फिर आप मुझे एक वॉइस नोट भेज दें अपना, तो मैं आपको बता दूंगी। और शहद का इस्तेमाल करें, शहद मुंह में रख लिया करें थोड़ी सी देर के लिए, फिर थूक दिया करें, चाय पी लिया करें, उसके बाद दूध मुँह में रखा करें थोड़ी देर के लिए। साबूदाना और दूध जो है वो ज़्यादातर खाएँ। और उल्टी सीधी एलर्जी वाली चीज़ें जो एलर्जी हो जाती है, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह लोग बहुत खाते हैं, इन फलों का इस्तेमाल ज़रा कम करें। अच्छा आपा भी मैं सम करूंगा, 25 सवाल एक तरीके के हैं और वही मैं काउंट कर रहा था कि क्या है। अच्छा दमे का मर्ज बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 मिनट से 1.5 मिनट हमारे पास, उसके बाद हमने वाइंड अप करना है, तो दमे का मर्ज बहुत ज्यादा, क्योंकि अब खुनकी आ गई है और खुश्की आती जा रही है, तो दमे के मर्ज से कैसे बचा जाए 1 मिनट में? तो तुमने बड़ी अच्छी बात मुझे बता दी, क्योंकि मैं भी अनाउंस करना चाह रही थी, आज भूल गई थी। अच्छा जी, तुमने मुझे बता दिया। 25 सवाल है ये मैंने बहुत अच्छी साउथ सीरियल से भी ज्यादा अच्छी चीज तैयार करी है मैंने, जो आपके लिए सर्दियां पूरी गुजार लेंगे आप लोग बड़े आराम से, कुछ भी नहीं पता चलेगा। मतलब अगली दफा हमने फिर डेस्क पे खड़े होकर काम करना है, अगली दफा हम बैठ के शो नहीं करें, अगली जुमेरात हमने खड़े होकर बनाना भी है, हम दूध में कैसे बना सकते हैं, हम पानी में कैसे बना सकते हैं, ये तमाम चीजें करेंगे। जी जी बिल्कुल, डन हो गया। तो वो चीज जो है बहुत सस्ती है, वो बहुत ही सस्ती है, वो हर एक के घर में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे पान खाने वाले हैं, एक और चीज आई है मावा खाने वाले हैं, वो लोग जो भी ये खाएंगे, गुटखा छुटका पता नहीं क्या क्या, वो सब खाने वाले जो है ना, यकीन करें कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और ये सब चीजें क्यों खाई जाती हैं, इसके अंदर जिस्म के अंदर एक कमी होती है, जिसकी वजह से आप ये चीजें खाते हैं। अगर टेस्ट बड सही होता है, सबसे अच्छी बात ये। आपा आज हमने शर्जील को बुरी बात है वैसे, हम शर्जील को भूल गए, लेकिन आपा के आज बाकी में सवालात बहुत ज्यादा है, तो आपा आपसे चाहेंगे इजाजत, अगले प्रोग्राम में जो है वो मैं, क्योंकि शर्जील से 1 मिनट लूंगा, करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ये वाली चीज है कि वो आपने अगली दफा जो है डेस्क पे खड़े होकर करना है, सोफे में हटा दूंगा। डन हो गया जी। शर्जील जाते जाते क्या कहेंगे आप?
बस यही है कि मैं यही बोलूँगा, जो स्टूडेंट्स की और टीचर्स की बात हो रही थी, तो हमारे मुआशरे में आजकल जो है ना, रेस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट है, अदब, स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर्स का और टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट्स का, वो कम हो गया है। तो आपको जो है ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रिश्ता है, कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का, बहन भाई का, ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर हम इंसानियत के उसमें तराजू में रख के इसको देखें, तो अदब का जो एक अवेयरनेस होती है ना, हाँ, पहलू जो उसका है अदब का, उसको प्रिजर्व रहना चाहिए, उसको हमें जबरदस्त। यहाँ पे शजील आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आपा ये 3 सवाल है लेकिन इस पर जवाब नहीं है टाइम देने के लिए। तो एक पूछा ये गया है कि अगर चोट लग जाए और फिर उसके बाद उसकी दर्द हो तो उसके लिए क्या करें। दूसरा जो है वो कान के गिर्द जो है जख्म हो जाते हैं खुश्की से, खारिज कर करके उसका क्या किया जाए। और तीसरी चीज जो है वो ये कहा गया कि होंठ और एड़ियां फट जाती है। तो ये तमाम चीजें हम आपको अगली दफा बताएंगे। मैं ये तो बता सकती हूँ, 1 सेकंड का है कि जब चोट लगती है, जब दर्द होता है, तो फिर सिर्फ आपको बर्फ रखना है, जबरदस्त, बस और कुछ नहीं। और जनाब इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियां भी कहते रहिए। इंटायर टीम मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए। अलीज़े नाम है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, अल्लाह ताला इनको भी दुआ में याद रखिएगा। और आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा। और जब भी कभी किसी को टाइम दे तो प्रॉपर टाइम पर आए। ये ज़रूर कहते हैं कि अब आप देख रहे हैं, बिल्कुल जी, साउथ सीरियल को तो हम मिस नहीं कर सकते। और साउथ सीरियल काफ़ी डिमांडिंग हमारा ये सेगमेंट है, जिसको आप की वजह से ही हम कंटिन्यू करें। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। और मैं गेस्ट से भी सॉरी कहूँगा कि आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए इस चीज़ को, बैठकर टाइम पर आइए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।